खबर आजमगढ़ जनपद के थाना जहानागंज क्षेत्र नगर पंचायत जहानागंज से आ रही है, जहां पहली बार नगर पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कई प्रत्याशी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने होंगे और अपनी अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये तो जनता ही तय करेगी कि उनका चेयरमैन कैसा होगा, कौन होगा। ऐसे में हमारे संवाददाता मनोज दुबे नगर पंचायत क्षेत्र के चुनावी रण में प्रत्याशी चेयरमैन पद के युवा प्रत्याशी आनंद गुप्ता से उनके आवास पर बात हुई, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं आजमगढ़ जिले के थाना जहानागंज क्षेत्र थाना जहानागंज क्षेत्र नगर पंचायत में आ गया है इस समय। और यह नगर पंचायत पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं लोग। यहाँ से ये पहली बार नगर पंचायत हुई है। ऐसे में हमारे साथ बैठे हुए हैं आनंद गुप्ता जी, और काफ़ी जो है कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं ये, और युवा व्यक्ति हैं जो कि कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चलने का काम करते हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके मन में यह सोच कहाँ से आई कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए, और ये कब से राजनीति में जुड़े हुए हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। आज इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय महामंत्री हूँ। इसके पहले मैं पिछड़े वर्ग का जिला अध्यक्ष था आजमगढ़ का। उसके पूर्व मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, उसका दायित्व निभा रहा था। उसके पहले मैं विश्व हिंदू परिषद के ब्लॉक स्तर पे पदाधिकारी था। हिंदू युवा वाहिनी का मैं ब्लॉक का संयोजक था, जिले का मंत्री था। लगभग 2007 से मैं हिंदू संगठन में कार्य कर रहा हूँ और हिंदू संगठन के दायित्व पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। क्या आपके परिवार से भी पहले से लोग जो है राजनीति में थे, या आपके आने के बाद ही ये पहली पीढ़ी है? नहीं, राजनीति से तो परिवार का बहुत ही पुराना नाता रहा है, लेकिन कोई चुनाव नहीं लड़ा था हमारे परिवार से। लेकिन राजनीति में इंटरेस्ट, रुचि लेते थे लोग। ऐसी कोई आपके लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना घटी हो समाज सेवा करते समय, जब आपको ये फील हुआ हो कि ये कहाँ में आ गया, ये कैसे होगा? कोई ना कोई ऐसा मूड आया होगा। देखिए, कहानी तो बड़ी लंबी है। क्योंकि मैं 1998 बचपन के समय ही मैं पढ़ाई के पीरियड में ही मुंबई गया, और मुंबई जाने के पश्चात मैंने बहुत छोटे से छोटा काम किया। मैंने सब्जी बेचने का काम रोड पर ले करके 50 रुपये रोज की नौकरी करने का भी काम हमने किया है। वहाँ से 2003 में हमारी वापस अपने जहानागंज चला है, और यहाँ आने के बाद हमने एक कबाड़े का दुकान भी हमने डाला, कबाड़े का काम किया हमने। और उसी समय कबाड़े का काम करते करते 2009 में हमने एक लकड़ी का काम स्टार्ट किया। लकड़ी का काम किया 2014 में, बिल्डिंग मटेरियल का भी काम स्टार्ट किया। उसी बीच मैं संगठन का भी काम 2007 से जुड़ा हूँ और कर रहा हूँ। मुझे लगा राजनीति में काम करना चाहिए, संगठन में काम करना चाहिए। अचानक 2020 में हमारी इस जहानागंज को हमारी सरकार ने नगर पंचायत घोषित कर दिया। 9 सृजित नगर पंचायत हमारी जहानागंज की हुई। तो जब से नगर पंचायत हमारी जहानागंज की बनी, और तब से मैं लोगों के लिए बीच में जा करके चुनाव लड़ने के लिए काम करने लगा। और इसी तरह चलते हुए आज का दिन समय आ गया चुनाव का। दौर लोगों के लिए जहाँ कोई याद करता है उनके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, काम करता हूँ। ये जनता भी बता सकती है, जनता से आप सर्वे भी कर सकते हैं, उसकी जानकारी मीडिया के द्वारा, पब्लिक के द्वारा की जा सकती है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सर आपसे कि अगर यहाँ की नगर पंचायत क्षेत्र की जनता जो है, अगर आपके सर पे ताज बांध देती है, तो क्या आप जो है, आपका सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, सबसे पहला काम तो इस नगर पंचायत को मैं आदर्श नगर पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ। क्योंकि राजनीति केवल एक दिन, एक साल और केवल 5 साल के लिए नहीं की जाती है। राजनीति एक इतिहास बनाने के लिए किया जाता है। तो लोगों को याद रहे, इस नाते मैं नगर पंचायत जहानागंज को आदर्श नगर पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ। यहाँ जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। जहानागंज में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही
जरूरी है और सफाई की व्यवस्था भी नहीं। इस तरह बहुत सारे काम हैं, अगर जनता मौका देती है तो उनके लिए मैं काम ऐसा करूँगा कि दोबारा जनता खुद कहे कि नहीं कैंडिडेट अच्छा था और उसने 5 साल काम किए, दोबारा मौका देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीति में आने के बाद लोग जो है और राजनीति करते हैं तो वादे तो बहुत करते हैं और वादे पे शायद कोई खरा उतरता है, तो क्या उन कोई में से आप रहेंगे या सारे लोगों के साथ? देखिए वो कुछ लालची लोग होते हैं जिनको पैसे से मोहब्बत होती है और पैसे से सरोकार होता है। लेकिन हमारा मानना है कि पैसा जीवन नहीं होता है, पैसा एक जीवन चलाने के लिए एक साधन मात्र है और जन सेवा के रूप में राजनीतिक व्यक्ति को काम करना चाहिए। वो खुद ब खुद आपको